स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का टॉपिक है द टेंस। चलिए इस टॉपिक को हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के फॉर्म में समझते हैं कि टेंस जो है वो होते क्या है। टेंसेस आर वर्ब फॉर्म्स। टेंसेस वो वर्ब की फॉर्म्स है which indicates, जो इंडिकेट्स करती है टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन के पर्टिकुलर टाइम को। अब किस तरीके के टाइम को, और ये टाइम होता क्या है, और ये कितने तरीके का टाइम होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो टेंस को हम क्या कहते हैं? काल। क्या कहते हैं? काल। हिंदी में आप पढ़ते हैं काल 3 तरीके के ही होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल, पास्ट को कहा जाता है भूतकाल और फ्यूचर को कहा जाता है भविष्य काल, है ना। अब प्रेजेंट आपको पता ही है क्या होता है? करंट का जो टाइम होता है, यानी कि जिस टाइम पे कोई भी एक्शन करंटली हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। जो हो चुका होता है उसे हम पास्ट कहते हैं और जो आगे होगा वो फ्यूचर। एक एग्जांपल लेती हूँ छोटा सा। जैसे आप टेंस सीख रहे हैं, आप टेंस का टॉपिक सीख रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है प्रेजेंट एग्जाम्पल। अब जब आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा और मैम आपसे पूछेंगी कि आपने टेंस का टॉपिक सीखा है, तो आप क्या बोलोगे? यस मैम, हम टेंस ऑलरेडी कर चुके हैं। मान लीजिए आप अगली क्लास में जाते हैं, 3rd का स्टूडेंट है वो 4th में जाएगा, 4th का स्टूडेंट 5th में जाएगा, 5th का स्टूडेंट 6th में जाएगा। तो जब उनकी नेक्स्ट टीचर उनसे पूछेंगे कि क्या आप टेंस सीख चुके हैं, तो आप क्या बोलोगे? यस मैम, हम टेंसेस सीख चुके हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल आएगा? पास्ट का। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपने टेंसेस की सारी फॉर्म सीख ली है, तो मान लीजिए अभी तक आपने नहीं सीखी। अगर मैं नॉर्मली अभी आपसे पूछूं कि मैंने आपको बस टेंसेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, अभी मैंने बाकी की एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दी और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या आप टेंसेस की सारी फॉर्म सीख चुके हैं, तो आप क्या बोलोगे? नो मैम, अभी हम टेंसेस की बाकी की फॉर्म सीखेंगे। तो वो जो सेंटेंस है हमारा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है फ्यूचर को, राइट। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी विजिट्स द टेम्पल। वह मंदिर विजिट करती है, ठीक है, मंदिर जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एस या ईएस का यूज आप सब ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो शी विजिट्स द टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब वो मंदिर जा चुकी है तो विजिटेड आ गया। आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है वो पास्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट, शी विल। फ्यूचर का सबसे बड़ा पॉइंट होता है जब भी किसी सेंटेंस में विल और शैल का यूज होता है तो वो फ्यूचर टेंस होता है, राइट। तो यहाँ पर विल आ गया, यानी कि वो मंदिर जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फ्यूचर का। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया है। नीचे थोड़ा सी डिस्क्रिप्शन और दी है सो दैट आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। वर्ब्स हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स। वर्ब की 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। पहली प्रेजेंट। प्रेजेंट में प्रेजेंट टॉक करता है उस एक्शन के बारे में जो करंटली हो रहा है। पास्ट उस एक्शन के बारे में बात करता है जो ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है। और फ्यूचर उस एक्शन के बारे में बात करता है जो आगे होगा। ऑलराइट। अब एक हिंदी में और आपको छोटा सा आपको हिंट देती हूँ किस तरीके से आपको पता लगेगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हम जैसे कहते हैं काम हो रहा है, ठीक है, या वह काम करता है या करती है, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो ये प्रेजेंट बताता है। अब जब किसी भी सेंटेंस में था आ जाता है, थे आ जाते हैं, या कोई भी सेंटेंस थी पे खत्म हो रहा है या कर रहे थे, मैं इंग्लिश का काम कर रहा था, इस तरीके के एग्जाम्पल्स पास्ट में आते हैं। फ्यूचर, हम सब घूमने जाएंगे, ठीक है, हम सब एक साथ पार्टी में जाएंगे। तो जब भी फ्यूचर की बात, यानी कि किसी भी सेंटेंस को गा के खत्म कर रहे हैं हम, तो ये सब किस
को डिफाइन करते हैं या फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। नाउ जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ वर्ब्स, ये ऑलरेडी आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिकॉल ज़रूरी है ताकि आपका जो भी आपने सीखा है वो सब आपके माइंड में एक बार वापस से क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसी भी सेंटेंस में हम दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखते हैं, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल, ठीक है। अब इज, एम, हैज, वैसे किस तरीके की फॉर्म्स होती हैं सारी, देखिए हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रही हूँ मैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं। नाउ सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करते हैं, इज का। आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं। प्लूरल के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर का। और किसका यूज करते हैं, हैव का। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूं तो सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए अगर सेंटेंस में हैड आता है तो वो दोनों के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड अ बाइसाइकिल, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ मेरे और मेरे भाई के पास साइकिल थी, तो मी एंड माई ब्रदर हैड बाइसाइकिल। आप देख रहे हो दोनों सेंटेंसेस में हैड का यूज ही हुआ है। बट अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो आई, ही, शी, इट और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हम वॉज का यूज करते हैं हमेशा, और वी, यू, दे और बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए प्लूरल फॉर्म के लिए हम वर का यूज करते हैं। वह काम कर रहा था, वे काम कर रहे थे, ठीक है। इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो सिंपल पास्ट में जाते हैं। नाउ बात आती है सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम कहते हैं कि आपको पता है किसका यूज होता है, विल का एंड शैल का। अब आई एंड वी के साथ विल हैव और शैल हैव भी दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, बट ही, शी, इट और बाकी चीजों के लिए हम हमेशा विल हैव का यूज ही करते हैं। सो आपने अभी देखा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि वह काम कर रहा है, जो हम ऑलरेडी आप कर चुके हैं किसी भी सेंटेंस में। मैं आपको एग्जांपल देती थी, जब द मदर इज कुकिंग द फूड, ये टॉपिक आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इज कुकिंग यानी कि वर्ब के फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का यूज करते हैं, वर्ब की फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का यूज करते हैं तो वो हमारा कंटिन्यूअस में आता है, राइट। इज, एम, आर वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा एक डिफरेंट टॉपिक आपके लिए ये है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन नहीं थी। अभी आपने सीखा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हेल्प करेगा आपको ये आइडेंटिफाई करने में कि ये जो टेंस है ये कौन सी फॉर्म का है। तो चलिए, जैक फ्रूट इज हेवी टू कैरी। अब इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इज। क्या है, इज। अब इज किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट फॉर्म को। तो ये टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, शी वॉज द वन हु स्टोल माई इरेजर। अब इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है, वॉज। कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज किया जा रहा है, वॉज। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया पास्ट। नेक्स्ट, विल यू राइट द स्कूल रिपोर्ट टुडे। अब इसके अंदर कौन सी वर्ब आ रही है, विल। आपको पता है विल एंड शैल का यूज हम हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, तो सिंपल फ्यूचर। आर हिंदी टीचर पनिशेस द स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर देखेंगे वर्ब कौन सी है, पनिश। अब पनिश के साथ एस लगा है, पनिशेस। तो ये कौन सा हमारा सेंटेंस है, ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम एस या ईएस का यूज करते हैं ना बेटा, ये टॉपिक। नेक्स्ट, आई शेल पेज द पिक्चर्स ऑफ माई फैमिली मेंबर्स। शेल आ गया तो कौन सा हुआ,
फ्यूचर। यू राइट इन अ फॉर्मल मैनर। अब सिंपल वर्ब कौन सी है? राइट। आपको पता है प्लूरल और यू, वी, दे इन सब के साथ हम एस या एस का यूज नहीं करते हैं, तो राइट, राइट का राइट ही रहेगा, यू के साथ राइट्स नहीं आएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, आई विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अब ये कह रहा है कि मैं कल तक प्रोजेक्ट तैयार कर दूंगा, यानी कि विल का यूज हो गया, तो ये किसका एग्जाम्पल है? फ्यूचर का। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है टेंस का। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आपको अच्छे से समझना है। प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं, पास्ट टेंस कौन से होते हैं, फ्यूचर टेंस कौन से होते हैं। वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिएगा, तभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू डू योर वर्कशीट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।